एक जमाना था जब कुछ सेवाभावी लोग निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते थे। कोई सांप से कांटे का मंत्र फूंकता था तो कोई दीन दुखियों की सेवा करता था। इनकी सेवा की बदौलत ही जनता इन्हें पूजने लगी और ये लोक देवता कहलाने लगे। जमाना बदल गया, दीन दुखी नहीं बदले, वे जस के तस रहे। पहले सांप डसते थे, अब महंगाई डसने लगी। पहले कालाजार और हैजा फैलता था, अब बेरोजगारी और रिश्वतखोरी फैल गई। महामारियां जस की तस बनी हुई हैं। दीन दुखियों की सेवा के लिए नए नए लोक देवताओं का निर्माण होने लगा। इनकी पूरी प्रजाति विकसित हो गई है। हमारे कस्बे में ऐसे ही एक लोक देवता थे जो लोगों के ट्रांसफर करवाते थे या ट्रांसफर रुकवाते थे। उनके ऊपर तक संपर्क थे। वे वैद्य थे और शहर के बीचों बीच बाजार में उनकी एक दुकान थी। तबादला करवाने के इच्छुक कर्मचारी या अफसर जबरन कोई रोग लेकर उनके पास जाते और अपनी व्यथा बताते। वैद्य जी उन्हें पुड़िया में बांधकर कुछ भी दे देते, फिर मतलब की बात हो जाती। कर्मचारी आगे जाकर पुड़िया नाली में फेंक देता। जैसा मंदिरों में होता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता था। 5 साल बीते, सरकार बदल गई और इन वैद्य लोक देवता का मंदिर सूना हो गया। सारा आयुर्वेद धरा रह गया। शहरों में और भी कई तरह के लोक देवता होते हैं। वे कोई बहूत नहीं देते, कोई आहुति नहीं डलवाते, कोई यज्ञ नहीं करवाते। वे नई तरह के लोक देवता हैं। विदेशी हथियारों के सौदागर उनके भक्त हैं। नेता उनके चरणों में लौटते हैं, उन पर मुकदमे चलते हैं। वे सरकारें बनाते हैं, गिराते हैं। उनका एक पैर हवाई जहाज में और दूसरा विदेश में रहता है। इन लोक देवताओं की कृपा हो जाए तो विधायक मंत्री बन जाए। वे मुख्यमंत्री बनाने का यज्ञ करवाते हैं। ऊंचे देवता हैं, नीचे नहीं देखते। 10 उंगलियों में हीरे जड़ी अंगूठियां पहनते हैं। इनकी पूजा सत्ता के गलियारों में होती है। कुछ लोक देवता हैं जो बेरोजगारी का इलाज करते हैं। वे फर्जी कॉलेज, फर्जी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, लाखों रुपए लेकर डॉक्टरों और इंजीनियरों को डिग्री देते हैं। कुछ लोग अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देकर लाखों के मनी ऑर्डर पचा जाते हैं। लोगों की श्रद्धा है, वे आते हैं। चूंकि श्रद्धा का लोप हो गया है, इसलिए उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलते। लोक देवता रुष्ट हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढती फिरती है। दीन दुखी जनता को आवागमन का कष्ट न हो, इसलिए कुछ परोपकारी लोग बड़ी मुश्किल से अवैध बसें चलवाते हैं। इनमें से कई तो इतनी उन्नत होती हैं कि भक्त को लोक परलोक के आवागमन तक से मुक्ति दिलवा देती हैं। इसी तरह परीक्षाओं के मौसम में अपनी इज्जत की परवाह छोड़कर कई लोक देवता पर्चे आउट करवाते हैं, कॉपियों में नंबर बढ़वाते हैं, परीक्षकों को धमकियां देते हैं। उनकी पूजा होती है, उनके गुण गाए जाते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई लोक देवता सक्रिय हैं जो डिग्री के बिना ही जनसेवा कर रहे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा चिंता पुरुषत्व के विकास की होती है, इसलिए रेलवे लाइनों के किनारों की दीवारों से लेकर पेड़ों तक इनके विज्ञापन लगे होते हैं और मर्दाना कमजोरियों का दवा से लेकर बिजली के झटकों तक से इलाज करने का ये दावा करते हैं। लक्ष्य महान है, साधन कोई भी अपनाया जाए। इन लोक देवताओं के घर जनता भर देती है। हमारे घर भी ऐसे ही एक लोक देवता आया करते थे। वे शिक्षा के लोक देवता थे। जिस पर खुश हो जाते उसे प्रसाद के रूप में पीएचडी करवा देते। उनके एक शिष्य ने आत्महत्या कर ली तो उन्होंने उसकी आधी अधूरी थीसिस अपने दूसरे शिष्य को दे दी। ऐसे लोक देवता धन नहीं छूते, इसलिए उन्होंने निर्विकार भाव से ये धन अपने पुत्रों में बांट दिया। अब ये शिक्षा के लोक देवता सन्यासी हो गए हैं और उनके भक्त डॉक्टरेट के बदले कॉलेजों में विद्या दान कर रहे हैं। कितने लोक देवता गिनाएं, चारों तरफ हैं, हर क्षेत्र में हैं। वे अपनी चिंता छोड़कर लोगों के कल्याण में जुटे हुए हैं। मान अपमान, जय पराजय, निंदा भर्त्सना, इन सब पर ध्यान न देते हुए वे अपना कर्म कर रहे हैं। वे जनहित में फरार होते हैं, पकड़े जाते हैं, सजा पाते हैं, पर अपना काम नहीं छोड़ते। जनता के हित में ही सुकरात ने जहर पिया था। जनता के हित में ही ईसा सलीब पर लटक गए थे। इन महापुरुषों ने भी प्राणों की परवाह नहीं की और सत्य पर डटे रहे। अब वक्त थोड़ा बदल गया है। नए लोक देवता जनहित में सत्य और आदर्श की बलि चढ़ा देते हैं। आज लोग कुछ भी कहें, समय आएगा जब इन आज के लोक देवताओं के मंदिर बनेंगे, उनकी जन्म तिथियों पर मेले लगेंगे और लोकतंत्र के दीन दुखियारे उनकी समाधियों पर फूल चढ़ाएंगे।